हाँ है जी, ना। हाँ जी, कमला जी, कविता जी और तुम्हारा अ, ज्योति जी, आप सबको मेरा इवनिंग का नमस्कार। तो ये बताओ मैडम, आज आप बड़े आनंदमय बैठ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप कितने महीनों से की थकान दूर कर रहे हो। और दूसरा एक चीज़ आपको ऐसा मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। देखो मैडम, आप लोगों ने पहले पुराना टाइम भी, अपने दादी लोगों का टाइम भी देखा है, और आप अभी का टाइम भी देख रहे हैं, अभी का कल्चर देख रहे हैं, खान पान देख रहे हैं, हर चीज़ एजुकेशन के लिए देख रहे हैं। तो आपको पहले और आज के खान पान में कितना अंतर लगता है? कैसा आनंदमय अब लग रहा है, पहले लगता था? हर चीज़ में थोड़ा सा बताइए तो। कमला जी बताओ, आप बताइए थोड़ा थोड़ा, कविता जी बताएंगे क्योंकि मुझे नहीं बताया। अब पहले के हो तो बताइए। पहले के खान पान में एक अलग स्वाद भी था और एक अलग वो था, एनर्जी थी। एनर्जी तो आज भी है, खा रहे हैं, हर चीज़ है केमिकल डाल के एनर्जी भी हो जा रही। मेन ये है, पहले के खाने में ताकत थी। ताकत क्यों थी? क्योंकि प्राकृतिक चीज़ें होती थी उसमें, नेचुरल चीज़ें जो घर में उगाया। मूली, जैसे मूली पैदा हो रही है, उगाई, सट से उखाड़ी, धोई और कच्ची खा लेते थे लोग वहीं पर ताज़ी। तो उससे ताकत मिलती, लीवर को अच्छी वो ताकत मिलती थी, ताजगी मिलती थी। आजकल अगर 4 दिन पुरानी मूली है, उसमें केमिकल डली है, उसको हम खा रहे हैं, कोई ताकत नहीं मिलती है, खाली खाना है। आजकल बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड। खाने में तो स्वाद बहुत है, लेकिन नुकसानदेह है, सब जगह से नुकसान है। उसमें तेल है, उसमें और उसमें मैदा है, हमारी आंतों में, सब जगह नुकसान कर रहा। कोई भी केमिकल वाली चीज़ें पी रहे हैं, उनसे नुकसान हो रहा शरीर में, और उससे मोटापा बढ़ रहा। 12 साल के, 10 साल के फूल के मोटे हो जा रहे हैं। शरीर में मोटापा है लेकिन ताकत नहीं है। पहले शरीर में ताकत थी, फुर्तीलापन था, अब वो चीज़ नहीं है, क्योंकि पहले की चीज़ें अलग हैं और उनका स्वाद ही अलग होता था। अब की चीज़ें हाँ मैडम, जैसे पहले, आज आदमी जिम भी जा रहा है, और थोड़ा देखिए आप, ये भी नहीं है कि बैठा रहता है, सवेरे वॉक में भी 2-2, 3-3 किलोमीटर जा रहा है, तब भी आदमी के अंदर सुडौलपन नहीं है। पहले लोगों का सुडौलपन था। अभी भी हम पहाड़ों में देख रहे हैं, काफ़ी सुडौल हमारे लोगों में है, सुडौलता है, एकदम मोटापा नहीं है। पर हम इधर को देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में, बहुत क्या, अक्सर 99% लोग मोटापा, फैट ज़्यादा है। जैसे हम पहाड़ों के लोगों को देखते हैं, वो अभी भी सुडौल हैं पहले। खाना भी था, और पहाड़ के लोग अब भी मोटे कहाँ हैं, तो पतले ही हैं। अनाज था ऐसा कि अगर पिसा हुआ कम भी है कम भी है तो पकाने में स्वाद था, वो पकता था, कोयलों में पकता था, और वैसे खा के पचा लेते थे लोग। 1 घंटा रेस्ट कर रहे हैं तो पूरे दिन भर 5 घंटे काम करेंगे, फिर खाना खाया, फिर काम करेंगे। वर्क होता था, पसीना आता था, और पूरा शरीर को, बॉडी में फिटनेस होती थी, और जिम की ज़रूरत ही नहीं थी। जिम ही होता था, भारी काट रहे दिन भर लकड़ी, तो यहाँ हो रही, जिम हो रहा, पूरा जिम हो रहा, एक्सरसाइज हो रही, लकड़ी काट के तो खूब डोले शोले कुछ थे, दमदार थी। और दो, अगर एक आदमी आ गए तो एक औरत 2-4 आदमी को लंबा कर देती, उतनी ताकत रखती। दुबली पतली होंगी, बुढ़ियाएँ होंगी, उनके नाती पोते होंगे, बुढ़िया बिल्कुल बिल्कुल स्लिम होगी, बिल्कुल पेड़ों में चढ़ी, उतर रही, गट्ठर ला रही, और उतना काटने के बावजूद पहले वो जिम हुआ, उसके बाद फिर गट्ठर उठाए, उतना भारी वजन उठाया सिर में। वो वजन उसने कम से कम 10 किलोमीटर दूर तक सिर में रख के लाना है, फिर घर लाना है, फिर खाया, फिर दौड़ी हो, फिर लाई, तो जो वजन भी उठा रही हो, पूरे जिम से दुगुना जिम हो रहा है उसका। जैसे आप देखते हो वहाँ पानी भी होता है, तो स्रोतों से पानी पीते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं एक्वागार्ड का पानी है, तमाम अलग अलग बॉटल में बॉटल वाटर प्यूरिफाई है। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आदमी बॉइल्ड पानी पी रहे हैं, फिर भी आदमी बीमार है। पहाड़ का आदमी इतना बीमार नहीं होता है, ये क्या कारण है? यहाँ जबकि आदमी सफाई में ज़्यादा रहता है, सब कुछ देख स्वच्छता है बिल्कुल, सब कुछ। ये क्या कारण है वहाँ पर? यहाँ प्रदूषण, सब जगह गंदगी है, कहाँ हो रहा है? प्यूरिफाई भी कर रहे हो तो भी कितना करेगा इंसान प्यूरिफाई? खाने में भी वही चीज़ें हैं। हाँ हाँ, आप यहाँ हल्द्वानी में ही देखिए कि क्या रहा, वहाँ ही हमारा चित्रशिला घाट है, वही पानी हमारा यहाँ आता है,
वो फ़िल्टर होके उसको हम पीते हैं, तो बीमारी का तो होगा है ही है। पानी तो नहीं है यहाँ पर। अब आप देखिए, जैसे हम कहते हैं ट्यूबवेल से पानी लेके आए हैं हम, आप देखिए इतने शहर के अंदर इतने सोखते बने हैं, इतने गटर बने हैं, ये सारा धरती के नीचे तो गया, फिर वो ट्यूबवेल के द्वारा हमने खींचा, वही गंदा पानी तो हमारा उसमें आता है। ये है। उसके साथ बनाए अर्जुन भी। हाँ, आपने हमको बहुत जानकारी दी, उसके लिए उसके बहुत ये बहुत सारी तुमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमको बताई, अच्छा लगा। और यहाँ जैसे आम, आप देखिए यहाँ आम खाते हैं, आम यहाँ और पहाड़ के आम में स्वाद ही अलग है। यहाँ है आदमी फल, वहाँ जो है आदमी में लगा है, न धोना है न धाना है, पकड़ा सट खाया ताज़ा फल। यहाँ 10 दिन पुराने फल हैं, उनको खा रहे हैं, फल लाओ तो फल खाते हैं, जूस पीते हैं। उसमें दुनिया भर की चीज़ें पड़ी हैं। हाँ, ये तो फल भी होता है, तो देखो आम में स्प्रे होता है, पहाड़ों में कौन स्प्रे कर रहा है। और जैसे आप यहाँ कहते हैं कि आप एक केला डेली सवेरे के टाइम एक केला खाओ, एक सेब खाओ। केले को ही देखो, कच्चे केले काटी और उसको ऐसे केमिकल में डुबा के आधे घंटे के अंदर 1 घंटे में वो पक जा रहे हैं। तो एक जहरी तो है वो, हमारी बॉडी जहर तो खा रही है और शरीर को धीरे धीरे जहर मिल रहा है। तो इसलिए आज आदमी बहुत। आप बताइए मैडम। हाँ जी, आप अपना थोड़ा सा, आप मैडम ज्योति मिशन है, आपके अपना थोड़ा कल्चर का, अपने रीति रिवाज इनका थोड़ा सा बताओ तो हमको शेयर करो। हम ज़्यादा आपके कल्चर के बारे में नहीं जानते। कल्चर के बारे में किस बेसिस पे? जैसे पहनावा है, पूजा पाठ है, त्यौहार हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमसे मिलते जुलते हैं, क्या हटके हैं। हम उत्तराखंडी लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि आप लोग का कल्चर और हमारे कल्चर में कितना दूरी है और कितने पास पर हैं, कौन से कल्चर हमारे सेम है। कल्चर तो काफ़ी कुछ सेम है, जैसे कि आप सब अपने अपने त्यौहार पूछते हैं, हम भी अपने अपने त्यौहार पूछते हैं। अब इसमें भले ही कैथोलिक होंगे, वो भी अपना फीस्ट पूछते हैं, चाहे वो रफाएल एंजल फीस्ट हो या एंथनी फीस्ट हो, अलग अलग फीस्ट हो वो भी पूछते हैं। क्रिसमस और ये तो हर बैकग्राउंड में मनाया ही जाता है। और जहाँ तक है चर्चों का भी सवाल है, सब रेगुलर जाते ही हैं। और पहनना ओढ़ना वो कहीं कहीं का है कि भाई लोग बेढंगे पहनते हैं, बट हमारे चर्च में तो वही ढंग से पहन कर आते हैं। हम लड़कों के लिए भी जीन्स ख़त्म कर दिए, पैंट शर्ट में आते हैं प्रॉपर, लड़कियां प्रॉपर सूट में या फुल टॉप मतलब फुल कवर डाली है। हाँ, ये तो आपने सही कहा। जो पहन में हम लोगों के भी पहले बड़े छोटे छोटे कपड़े से मंदिर में चले जाते थे पहन के। आज हमारे हर धर्म स्थल जहाँ पर भी है, मंदिर हो, कहीं भी धार्मिक जितने स्थल हैं हमारे, वहाँ पर छोटे कपड़े और ये पहनना बिल्कुल बंद करवा दिया मंदिरों में। आप साड़ी या धोती पहन के आओ, और लड़कियों के लिए सूट। ये चीज़ तो ये बहुत अच्छा, चाहे आपका कल्चर है, हमारा कल्चर है, कुछ पहनावा सीमित ही ढंग का ही अच्छा होता है, चाहे वो किसी कल्चर के लोग। ये बहुत जानकारी आपने दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।